डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज स्विच केस इन सी प्लस प्लस। कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट लाउंज में गया था। हाँ, वही लाउंज जहाँ पे फ्री में खाना पीना मिलता है। तो वहां पे ना कॉफी वेंडिंग मशीन लगी हुई थी और उसमें कुछ बटन से जैसे 1 2 3 4। तो 1 जैसे प्रेस किया तो कैपेचिनो है, 2 प्रेस किया तो लाते आ रही है, 3 प्रेस किया तो ब्लैक कॉफी। जब मैं वो मशीन यूज कर रहा था ना, उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो स्विच केस का एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है स्विच केस का। तो एक्चुअल में स्विच केस होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से मैं एक ऑप्शन को अगर चूज करवाना चाहता हूं तो मैं स्विच केस यूज करके करवा सकता हूं। ये इफ एल्स से भी किया जा सकता है। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो इफ एल्स भी कर सकता है। इफ एल्स से भी किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी उसमें कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो कोड जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे स्विच केस को यूज कर सकते हैं। तो इजी भी है लिखना, स्विच की तरह ही है, ऑन ऑफ जैसे हम लोग करते हैं। अगर ऑन किया तो ऑफ नहीं होगा उस टाइम पे, जब ऑफ है तो ऑन नहीं होगा, यानी एक केस आपका रन करेगा। तो जैसे यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है डेज का। तो यहां पे ये जो मेरा कीवर्ड है यहां पे स्विच, जिसको लिखना जरूरी है, उसके साथ मैंने यहां पे क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया। अब यूजर कोई ना कोई डेटा डालेगा, 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, वही वाली बात है कैपेचिनो लाते ब्लैक कॉफी वाली, कि यहां पे टाइप आप लोग डाल दो। अब लेट्स सपोज यूजर ने अगर 1 प्रिंट किया तो यानी केस कौन सा होगा, 1 वाला। अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो यानी केस कौन सा होगा, ये वाला। यूजर ने 3 प्रेस किया तो केस कौन सा चलेगा, 3 वाला। तो बाकी के सारे केसेस नहीं चलेंगे। और लेट्स सपोज मेरे पास टोटल जो है वो 7 टाइप की कॉफी थी, ठीक है, 7 टाइप की कॉफी थी। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कॉफी वाला। तो 1 प्रेस किया तो कैपेचिनो, 2 प्रेस किया तो लाते, 3 प्रेस किया तो ब्लैक कॉफी। इस तरीके से 7 टाइप की कॉफी थी अपने पास। और लेट्स सपोज अगर बंदे ने कुछ और बटन प्रेस कर दिया तो यहां पे बाय डिफॉल्ट जो है वो इनवैलिड जो है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा, मतलब एरर एक तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये सिंपल सा केस है आपका स्विच केस वाला। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो, आपको दिख रहा होगा ब्रेक वाला। अगर मैं इसी चीज को इफ एल्स से करना चाहूं तो कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक। वैसे तो ये चीज आपको खुद करनी चाहिए, बट आपको मैं यहां पे फिर भी एक बार करके दिखा देता हूं। इफ डे इज डबल इक्वल टू 1, अगर मेरा डे डबल इक्वल टू 1 है तो मैं सी आउट क्या करवा दूंगा, मंडे। एल्स इफ अगर मेरा डे 2 है तो ट्यूसडे। एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करते करते लास्ट में आपका एल्स वाला पार्ट। तो ये बहुत लंबा जो है वो इफ एल्स करना पड़ेगा, इसीलिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक की बात कर रहा था कि भैया ब्रेक लगानी क्यों जरूरी है। जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगानी जरूरी है, ऐसे ही इसकी एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए भी ब्रेक लगानी जरूरी है। अगर आप इसकी ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये सारा ही एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से ये ब्रेक हटा दूं, लेट्स सपोज मैंने यहां से ब्रेक हटा दिया, ठीक है, तो होगा क्या, अगर लेट्स सपोज मैंने प्रेस किया 1, मतलब मैंने यहां पे 1 जो है वो डे डाला, तो 1 का क्या था, मंडे। मंडे के बाद इसने देखो कोई ब्रेक नहीं है, तो ट्यूसडे भी प्रिंट कर देगा, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, कोई ब्रेक मिल ही नहीं रहा इसको। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे एक ब्रेक लगा दूं, बाकी जगह नहीं लगा रहा, जहां से ये ट्रू होगा ना वहां से लेके ब्रेक तक ये सारा एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब लेट्स सपोज मैंने 1 डाला तो मंडे प्रिंट, ट्यूसडे प्रिंट, वेडनेसडे प्रिंट, वेडनेसडे के बाद इसने ब्रेक देखा तो ब्रेक देखते ही एक तरह से ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। तो ये ब्रेक का फायदा है, ब्रेक लगानी जो है वो जरूरी होती है। तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल में आपसे जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं, लेट्स सपोज मेरा यहां पे भी एक ब्रेक है, यहां पे भी एक ब्रेक है, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक 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 मैंने 3 जगह लिखा हुआ है। और लेट्स सपोज यहां पे कोई ब्रेक नहीं है, इधर भी कोई ब्रेक नहीं है। लेट्स सपोज अगर यूजर ने एंटर किया 6, यूजर ने अगर एंटर किया 6, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आउटपुट में क्या आएगा। ये मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। मैं दोबारा बता दूं, अगर यूजर ने एंटर किया डे 6 तो आउटपुट में क्या जो है वो प्रिंट होगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच केस। थैंक यू।